अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्काज़िमीनल गैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर के अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी वला तुक्सिर अलैया, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई वसीयत कीजिए, कोई नसीहत कीजिए, लेकिन मुख्तसर हो, ज़्यादा तवील ना हो। तो ये दरख्वास्त आपसे आकर उन्होंने की। मुमकिन है कि वो शख्स कहीं जाने वाला हो, उसके पास वक़्त ना हो, और इस वजह से उसने ये दरख्वास्त की हो कि मुख्तसर कोई बात कर दें जिसके अंदर नसीहत मौजूद हो। और ये नसीहत करवाना बुजुर्गान दीन से, उलमाए किराम से, ये एक ज़रूरी चीज़ है। कहीं भी किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो तो उससे ये दरख्वास्त करना चाहिए कि मुझे कोई नसीहत कर दें, कोई वसीयत कर दें। तो वो जो भी काम की बात इरशाद फरमाए उस पर हमें अमल करना चाहिए। तो उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कहा कि या रसूलल्लाह मुझे नसीहत कीजिए, लेकिन मुख्तसर हो, लंबी चौड़ी ना हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि ला तग़ज़ब, कि गुस्सा मत करो। बस ये एक नसीहत की और वो शख्स चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो एक जुमला है मुख्तसर सा, अगर इस एक जुमले के ऊपर अमल कर लिया जाए तो इसके नतीजे के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं कि जिनका खात्मा हो जाएगा। इंसान अगर अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर ले, गुस्से के ऊपर काबू पा ले, तो इससे बड़ा कोई पहलवान नहीं है। गुस्से के अंदर इंसान अपने आप में नहीं रहता, अपने आपे से बाहर हो जाता है। तो अगर इस गुस्से के ऊपर इंसान कंट्रोल कर लेगा तो बहुत सी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि ये जो गुस्सा है ये बड़ा अक्लमंद है। गुस्सा बड़ा अक्लमंद है। कैसे अक्लमंद है? कि ये गुस्सा हमेशा अपने से निचले दर्जे वाले पर आता है, बड़े पर नहीं आता, अपने से ऊपर वाले दर्जे पर नहीं आता। हमारा गुस्सा उनके ऊपर आता है कि जो हमारे मातहत लोग हों, जो हमारे ऊपर हों, हमारे बड़े हों, हमारा बॉस हो, तो उसके ऊपर हमें गुस्सा नहीं आता। तो ये गुस्सा बड़ा अक्लमंद है। ये छोटे पर तो आता है लेकिन अपने से बड़े दर्जे वाले पर गुस्सा नहीं आ रहा होता। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, इस गुस्से को काबू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बड़े के ऊपर हमें गुस्सा आता है और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, हम उसके सामने कोई इजहार नहीं कर सकते, लेकिन जब उसके सामने इजहार नहीं होता, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसका नतीजा ही क्या निकलता है कि वहां से हटकर जब हम अपने साथियों में आकर बैठते हैं तो हम अपने उस बड़े की बुराई करना शुरू कर देते हैं कि इस बड़े ने मेरे साथ यूं किया, इसके अंदर ये बुराई है, इसके अंदर ये बुराई है। तो ये बात करना शुरू कर देते हैं। अब गुस्से पर काबू ना आया, हमने उसकी बुराई शुरू कर दी, तो ये बुराई करना क्या है? गीबत है। और गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। कुरान ने खुद इरशाद फरमाया। तो गीबत अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल न करने के नतीजे में गुस्से का इजहार नहीं कर सके तो हम गीबत कर रहे हैं। अगर हमने किसी दूसरे के सामने उसकी बुराई कर दी लेकिन हमारा दिल नहीं भरा,
हमारे दिल को तसल्ली नहीं हुई, हमारा गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ, तो अब हमारी कोशिश होगी कि उसको नुकसान पहुंच जाए, कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके पर नुकसान पहुंच जाए, चाहे वो जानी हो चाहे नुकसान माली हो। और अगर कोई नुकसान पहुंच जाए तो अपने दिल के अंदर सुरूर और खुशी महसूस करते हैं, और ये किसी दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाने का अपने दिल के अंदर इरादा कर लेना या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तमन्ना पैदा कर लेना, यह हसद कहलाता है। और हसद करना यह भी गुनाह कबीरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि ये जो हसद है ये तुम्हारी नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। तो ये हसद करना इतना खतरनाक गुनाह है। तो अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं आया तो गीबत हुई, उस पर भी सब्र ना हुआ तो हसद कर लिया। लेकिन अगर हमने गुस्से के ऊपर कंट्रोल पा लिया तो ना गीबत होगी ना हसद पैदा होगा, तो ये बुराइयां माशरे से खत्म हो जाएंगी। तो ये गुस्सा इतनी बुरी चीज है कि अगर इसको बेजा हम इस्तेमाल करेंगे और इस गुस्से को बेजा तौर पर हम खर्च करेंगे तो इस पर हमारी आखिरत के अंदर पकड़ होगी। हमें गुस्से के अंदर आजाद नहीं छोड़ा गया कि जो चाहो तुम कर लो। गुस्से के अंदर आजाद नहीं है, बल्कि हम पाबंद हैं कि अगर कहीं गुस्से का इजहार करना है तो उस जगह पर करना है जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते हो, वहां पर हमने गुस्सा करना है। और जहां पर अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज होते हो वहां हमने अपने इस गुस्से का इजहार नहीं करना, वहां हमने इस गुस्से से रुक करके रहना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के लिए कभी किसी दूसरे से बदला और इंतकाम नहीं लेते थे। तो अपनी जात के लिए किसी दूसरे से बदला और इंतकाम लेना और उसके अंदर गुस्से का इजहार करना गोया कि नाजायज हुआ, यह हराम फेल है। अपनी जात के लिए किसी दूसरे से इंतकाम नहीं लेना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए। अब ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? अब ऐसे मौके पर करना यह चाहिए कि उसे माफ कर देना चाहिए। अगरचे खुद हक पर है इसके बावजूद उसको माफ कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जन्नत के बीच में घर की जमानत देता हूं। अगर हक पर है और हक पर होने के बावजूद उसने अपना हक छोड़ दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जन्नत के बीच में उसके लिए घर की जमानत मौजूद है। गोया कि ये बहुत मुश्किल मामला है कि इंसान हक पर हो फिर अपने हक को छोड़ दे, हक पर हो लेकिन अपना हक माफ कर दे, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए तो इसके बदले के अंदर जन्नत मिल रही है। एक मिसाल के जरिए से इसको हम समझते हैं। 2-3 दिन पहले मेरे पास एक नौजवान का फोन आया और वो कहने लगा कि हजरत में जहां पर नमाज पढ़ता हूं वहां का जो मौजिन है वो मौजिन कभी कभी मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ाता है जब इमाम साहब नहीं होते। अब हुआ यह है कि उस मौजिन ने मुझसे कुछ रकम ली थी, वो मुझे वापस नहीं करता, टाल मटोल करता है। मेरे दिल में उसकी नफरत बैठ गई है। अब ऐसी हालत में मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मेरी नमाज होगी या नहीं होगी? मैंने उससे कहा कि भाई अगर आप नफरत रखकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो कहने लगा मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आसान सा फार्मूला, आप उसको माफ कर दो। मैंने कहा कितनी रकम है? कहने लगा 5000 की रकम है। मैंने कहा तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप माफ करना चाहे माफ कर देंगे, अल्लाह ताला इसकी वजह से आपको और बरकतें अता फरमाएंगे। और उसको फिर मैंने ये हदीस सुनाई कि अगर कोई शख्स हक पर होने के बावजूद अपने हक को छोड़ता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसके लिए जन्नत के बीच में घर की जमानत मौजूद है। तो वो थोड़ी देर के लिए खुश हुआ और कहने लगा बात तो बहुत अच्छी है, मैं उसको माफ करता हूं, लेकिन ये बात जाकर मैं उसको बोल नहीं सकता। मैंने कहा भाई अगर 5000 के एवज जन्नत लेनी है और जन्नत को हासिल करना है तो आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं तो माफी कैसे होगी? कहा बस मैं दिल के अंदर माफ कर लूंगा, जाके मैं बोल नहीं सकता। तो ये एक भारी अमल है कि इंसान हक पर हो और उसके बावजूद झुक जाए। इसलिए तो फरमाया कि मन तवादा लिल्लाहि रफअहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, तवादो को इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंदियां अता फरमा देते। तो हक पर होने के बावजूद किसी के सामने झुक जाना, गलती ना होने के बावजूद गलती को माफ कर देना, यह बड़ा भारी काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए तो जन्नत की जमानत है। जन्नत कोई मामूली चीज नहीं है, जन्नत तो बहुत कीमती चीज है। और अगर इस वजह से अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं तो हमें इसके अंदर पीछे नहीं हटना चाहिए।
तो बाहर सूरत मैंने अर्ज ये किया कि बदला और इंतकाम लेना और उसके अंदर गुस्से का इजहार कर देना शरीयत ने इसकी नफी की है, इससे मना किया है, बल्कि ये इस बात का पाबंद किया है कि बजाय गुस्से के इजहार करने के तुम्हें चाहिए कि तुम अपने इस गुस्से को पी जाओ। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि इस गुस्से को तुम पी जाओ। ये ईमान वाले की सिफत है कि वो गुस्से को पीने वाले, लोगों के साथ रहमदिली के साथ पेश आने वाले हैं। तो ये एक ईमान वाले की सिफत है कि वो अपने गुस्से को पीने वाला होता है। तो इस गुस्से के ऊपर हमें कंट्रोल हासिल होना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक के अंदर ये इरशाद फरमाया कि मन अहब्ब लिल्लाह व मन अबग़ज़ लिल्लाह व मन अता लिल्लाह व मन अ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान, कि जिस आदमी ने किसी से मोहब्बत अल्लाह के लिए की, नाराजगी का इजहार अल्लाह के लिए किया, किसी को अल्लाह की रजा के लिए दिया, किसी को देने से अल्लाह की रजा के लिए रुका, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, जिसमें ये चार सिफतें पाई जाएंगी उसके लिए उसका ईमान कामिल हो जाएगा। तो देखिए कि हमने जो कुछ भी मामला करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है या अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने के लिए करना है, तो हमारे लिए कामयाबी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम को डांट रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, उसकी किसी गलती पर उसको तंबीह कर रहे थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उनके करीब आए तो उनसे कहा कि लआनीन व सिद्दीकीन कल्ला व रब्बिल काबा, कि लानत मलामत भी करो और सिद्दीक भी बन जाओ, ये कभी भी नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर ने फौरन अपने उस गुलाम को आजाद कर दिया। तो दूसरे के ऊपर अपने गुस्से का इजहार करना या उस गुस्से के अंदर बेजा गुस्से का इजहार कर देना शरीयत ने इस चीज से रोका है। हाँ, अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो जितना नुकसान पहुंचाया उतना नुकसान तुम भी पहुंचा दो, इसकी शरीयत ने इजाजत दी। लेकिन इसके साथ ये भी बतलाया कि अगर तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे बल्कि उसको माफ कर दोगे तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला क्या अता फरमाएंगे? जन्नत अता फरमाएंगे। तो माफ करने के नतीजे में अगर हमें जन्नत मिल रही हो तो ये सौदा कोई महंगा सौदा नहीं, बड़ा सस्ता सौदा है। तो हमें ऐसे मौके पर अगर हमें हक को भी छोड़ना पड़े, अपने हक को, तो हमें छोड़ देना चाहिए कि यहां हमने दुनिया में आरजी जिंदगी है, कुछ सालों की जिंदगी है, आखिरत के अंदर हमने हमेशा रहना है, तो वहां की जरूरतें भी ज्यादा होंगी। तो हमें वहां की तैयारी के अंदर अगर अपने हक को छोड़कर इस दुनिया के अंदर हमें जन्नत मिल रही हो तो हमें जन्नत को इख्तियार कर लेना चाहिए। तो बाहर सूरत मैंने अर्ज ये किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कहा कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। तो ये नसीहत ऐसी है कि अगर इस एक नसीहत पर हम अमल कर लेंगे तो हमारे मुआशरे के अंदर इनकलाब आ जाएगा, हमारे मुआशरे के अंदर सुधार पैदा हो जाएगा। आज ये जरा सा गुस्सा आया, हमें घर के अंदर लड़ाई हो गई, गुस्सा आया तो हमने 3 तलाक दे दी, हमें मालूम ही नहीं होता मसाइल का, और बाद में परेशान होते हैं जी क्या करें, गुस्से में तलाक दे दी। अब भाई ये जो तलाक है ये गुस्से के अंदर ही दी जाती है, कोई प्यार के अंदर तलाक नहीं देता। तो अगर हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे और दीन को सीख रखा होगा तो कभी भी ये मामला हमसे नहीं होगा कि हम एक साथ उसको 3 तलाकें दे देंगे, बाद में हम परेशान होकर के घूम रहे होते हैं। तो ये किसके नतीजे के अंदर हो रहा है? गुस्से के नतीजे के अंदर हो रहा है। एक मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर आए, देखा कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घर की छत का जो परनाला है, बारिश का पानी जिससे आता है, तो ये परनाला मस्जिद नबी के सहन के अंदर गिर रहा है। फौरन लोगों को बुलाया, बोला इसको तोड़ दो। उन्होंने आकर ये तोड़ दिया कि मस्जिद के सहन के अंदर बारिश का पानी आकर के गिरे, ये तो तुम्हारा घर है, अल्लाह के घर में पानी क्यों गिर रहा है? उन्होंने तोड़वा दिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, जब उनको ये मामला पता चला, देखा, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चले गए, कहा ये आपने परनाला क्यों तोड़ा है? कहा भाई ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, किसी की जागीर नहीं है, ये परनाला, इसका पानी मस्जिद के सहन में गिर रहा था, मैंने तोड़वा दिया। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या आपको ये मालूम है कि ये यहाँ पर ये जो परनाला लगाया गया था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से लगवाया गया था? कहा अच्छा इजाजत से लगवाया था? कहा बिल्कुल इजाजत से लगवाया था। फौरन हजरत अब्बास को अपने हाथ से पकड़ा और उस जगह पर लेकर गए और जाकर रुकू की हालत में झुक गए कि अब्बास मेरी पीठ के ऊपर चढ़ जाओ और चढ़ करके परनाला लगाओ। तो हजरत अब्बास ने कहा हजरत आप रहने दे, मैं खुद लगवा लूंगा। कहा नहीं हो सकता, इस गलती की सबसे अदना सजा यही है कि मैं इस तरह झुकता हूं, तुम मेरे ऊपर खड़े हो जाओ और खड़े होकर के परनाला लगाओ। चुनाचे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी पीठ के ऊपर चढ़े और खड़े होकर वो परनाला लगाया।
और ये परनाला आज भी उसकी कोई जगह मौजूद नहीं है। ये मिजाब अब्बास के नाम से आज भी मस्जिद नबवी के अंदर लगा हुआ है। उन्होंने उसी तामीर के अंदर अब भी उसको वहां पर बड़ा खूबसूरत करके वहां अब तक लगाया हुआ है। तो यहां से भी हमें ये बात समझ में आई कि ये जो हमारा गुस्सा है ये अल्लाह की रजा के लिए है। अल्लाह की जहां रजा होगी हम गुस्से का इजहार करेंगे, और अल्लाह की रजा जहां पर नहीं होगी वहां गुस्से का इजहार हम नहीं करेंगे। तो अगर इसकी हम पाबंदी माशरे के अंदर करना शुरू कर दें तो सोचिए कि कितने लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आजकल जैसा कि रमजान में भी होता है और खुसूसन ये गर्मी के मौसम में होता है, हम रास्तों में जाते हैं, जा बजा हमें लड़ाई होती हुई नजर आएगी। छोटी छोटी बातों पर, मामूली बातों पर, अपने गुस्से पर हमें कंट्रोल नहीं होता, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबा हो जाते हैं, गालम गलोच करते हैं, बुरा भला कहते हैं, मार धाड़ हो रही होती है। मामूली सी वजह होगी कि तू मेरे करीब से तेजी से क्यों गुजर गया, अब इस बात के ऊपर लड़ाई हो रही है। जरा से कोई आपस के अंदर सवारी आपस के अंदर मामूली सी टकरा गई, ना सवारी को नुकसान हुआ ना सवार को नुकसान हुआ, लेकिन आपस के अंदर दस्तों गिरबान हो गए, अपने बंदों को भी आपस में बुला लिया। ये मंजर हमें आम तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हमें अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये जमाना जाहिलियत की बातें कि जाहिलियत के जमाने के जो लोग थे वो जरा जरा सी बातों पर आपस के अंदर उनकी यहाँ लड़ाइयां जारी हो जाती थी। बड़ी मशहूर किस्म की जंग है कि उनके दरमियान सिर्फ इस बात के ऊपर लड़ाई हो जाती थी कि एक आदमी वहां पर चश्मे के ऊपर खड़ा हुआ अपने घोड़े को पानी पिला रहा है, और बहाव के ऊपर वाली तरफ से दूसरा आदमी आकर अगर अपने घोड़े को पानी पिला देता तो इन दोनों कबीलों के दरमियान लड़ाई हो जाती कि मेरा घोड़ा पानी पी रहा था, तूने अपने घोड़े को ऊपर से पानी क्यों पिलाया। अब ये जंग इनके दरमियान शुरू हुई, रिवायात के अंदर आता है 300 साल तक इनके यहाँ जंगें चलती रही। तो ये फैल जो है, ये जो हरकत है, ये जो सिफत है, ये जमाना जाहिलियत के लोगों की सिफत है कि मामूली बातों पर आपस के अंदर दस्तोगरेबा हो जाना। शरीयत ने हमें क्या सिखलाया कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, और जहां कहीं किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ और दरगुजर करना सीखो, अपने अंदर तहम्मुल, सब्र और बर्दाश्त पैदा करो। सब्र पैदा करना, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना, ये बहुत बड़ी सिफत है। आज हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं है, जरा सी कोई बात हो गई हम आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्से के अंदर हम कंट्रोल नहीं होते, हम गुस्से के अंदर आपस के अंदर गालम गलोच कर जाते हैं, आपस के अंदर दस्तों गिरबान हो जाते हैं, और हमें इसका ये अंदाजा नहीं होता कि इसके नतीजे में हम कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता। तो इस गुस्से को अपने कंट्रोल के अंदर लाना चाहिए। अब ये जो हमारा गुस्सा है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? शरीयत ने हमें यह भी सिखलाया। शरीयत ने सिखलाया कि जिस वक्त तुम्हें गुस्सा आए तो फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। जैसे ही गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कि शैतान तुम्हारे कोई वसवसा डाले, तुम्हें कोई बुराई तुम्हारे ज़हन के अंदर डाले तो फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, तो ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज यह है कि ऐसे मौके पर फौरन जबान से दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इतना दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। आमतौर पर अरब के अंदर ये मामूल है कि अगर वो कहीं देखे कि दो लोग आपस में लड़ रहे तो तीसरा शख्स जो देखने वाला होता है वो दूर से आवाज लगाता है, सल्ली अलन नबी, सल्ली अलन नबी, नबी पे दुरूद भेजो, नबी पे दुरूद भेजो। और हमारे यहाँ क्या करते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ खड़े होते हैं, कैमरा निकाल कर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। भाई उसको लड़ाई हो रही है, उनको बचाओ, उनको समझाओ कि अल्लाह के बंदो लड़ो नहीं, तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो। ये लड़ना आपस के अंदर जानवरों की सिफात है। तो हमारे यहाँ बजाय इसके उसको तलकीन करने के हम उन मनाजिर की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो दीन का फरीजा हमारे जिम्मे आयद होता है उसको करना चाहिए। अब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना है? हमें उसको उठाना है, अस्पताल लेके जाना है, उसका इलाज करवाना है। अब या तो हम वहां पर बेहोश होकर वहां से गुजर जाएंगे, वो पड़ा हुआ वहीं तड़पता रहेगा, हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा हुआ हम वहां पर रुक गए तो खड़े होकर हम कैमरे से उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। भाई उसको आपकी वीडियो की जरूरत नहीं है, इस वक्त उसे डॉक्टर की जरूरत है, उसे अस्पताल के अंदर पहुंचाओ। तो ये दीन ने हमें तालीमात सिखलाई है,
हम इनके ऊपर अमल क्यों नहीं करते? ये मुसलमानों की सिफात है, तो हमें इनको इख्तियार करना चाहिए। तो दूसरी चीज यह है कि ऐसे मौके पर जब गुस्सा बहुत ज्यादा इंतहा को पहुंच जाए तो फौरन दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। तीसरी चीज जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हुए गुस्सा है तो लेट जाओ। यानी जो आला हालत है उससे अदना हालत की तरफ आ जाओ। गुस्सा जिस वक्त इंसान के अंदर पैदा होता है तो इंसान ऊपर की तरफ उठता है, बाजू चढ़ाता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो शरीयत ने कहा ऊपर की तरफ नहीं उठो बल्कि नीचे की तरफ बैठ जाओ। तो जैसे ही नीचे बैठोगे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो गुस्सा अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो ऐसे मौके पर उस गुस्से का इजहार करने से कबल यह है कि इंसान को जो शरीयत ने बातें बतलाई है उसके ऊपर अमल कर ले। कि अगर इंसान ने यह गुस्से का इजहार कर दिया फिर बाद में पछताएगा। घर के अंदर लड़ाई हो गई, अब गुस्से के अंदर ओल फोल बक दी और कभी तलाक दे दी, तलाक नहीं दी तो ओल फोल ऐसी बातें बक दी कि बात के अंदर शर्मिंदगी हो रही है। इसलिए शरीयत ने कहा कि कोई भी फैसला गुस्से की हालत के अंदर मत करो, बल्कि गुस्सा अपना ठंडा होने दो, उसके बाद फैसला करो तुमने जो करना है। घर के अंदर अगर लड़ाई हो रही है तो अपने मुंह बंद कर लो। जितना गुस्सा तुम्हें आता है दूसरे को भी आ रहा है तो उसको गुस्से का इजहार करने दो। अगर दोनों तरफ से गर्मा गर्मी होगी तो बात बढ़ जाएगी। ऐसे मौके पर उलमा इकराम ने फरमाया कि अगर घर के अंदर इस तरह की कैफियत पैदा हो रही है तो मर्द को चाहिए कि फौरन घर से बाहर निकल जाए, कहीं टहल कर आ जाए। इतनी देर में उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, इसको जो गुस्सा आ रहा है वो भी ठंडा हो जाएगा। फिर आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ बैठकर अपने मामले को सुलझा लिया जाए। तो सोचिए कि अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। दुनिया ही के अंदर हमारे घर एक जन्नत का नमूना पेश करेंगे कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा ठंडा हो रहा है, दूसरे को गुस्सा आ रहा है तो पहला ठंडा हो रहा है। तो आपस के अंदर इस तरीके पर अगर हम अपना बर्ताव रखेंगे तो इसके नतीजे के अंदर हमारे घरों का माहौल अच्छा हो जाएगा। यही रवैया हमें बाहर भी रखना चाहिए। अपने दोस्त अकारिब के साथ, अजीजों और रिश्तेदारों के साथ हमें यही बर्ताव करना चाहिए। कभी भी हमें गुस्से के अंदर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से बाद में हमें शर्मिंदगी को उठाना पड़े, बाद में फिर हम माफिया मांगे, यार मैं तो गुस्से के अंदर था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने क्या बोल दिया। तो ये ऐसी चीज है कि इसके ऊपर हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये कंट्रोल हासिल करने के तरीके हमें शरीयत ने बताए। सबसे पहला तरीका औजुबिल्लाह पढ़ लो, दूसरे नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ लो, फिर भी नहीं है तो तीसरे नंबर पर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और अगर फिर भी खत्म नहीं हो रहा जल्दी से जाओ और जाकर के वुजू कर लो। वुजू की हालत के अंदर जैसे ही आओगे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो आज के दर्स के अंदर हमने ये बात सीखी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की थी कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो, और गुस्सा न करने के नतीजे के अंदर माशरे के अंदर सुधार पैदा होता है। और इस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाएगा ये हमने सीख लिया। अब इसके ऊपर क्या करना है? अमल करना है। इसके ऊपर हमने अमल करना है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।